हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि सुबह 11 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास होती है और यहाँ पर शाम को 6 बजे आपको यूपी जीके की और रात 8:50 में हिंदी की होती है। सभी क्लासें आपकी रिवीजन क्लासें हैं। इसके पहले भी हमने आपको पढ़ाया है और हमने कहा भी है समय समय पर आपका रिवीजन भी कराते चलते हैं और जीके का रिवीजन होना ज़रूरी भी है क्योंकि कठिन सीरीज भी आपकी है। आपका जो भी एग्ज़ाम लगा है, आरओ एग्ज़ाम हो गया या आपका जूनियर असिस्टेंट हो गया या अन्य कोई भी एग्ज़ाम लगे हैं तो ये सीरीज को दे सकते हैं क्योंकि 2025 में से जैसे आपका लेवल आया गया है ना, जैसा लेवल आया था वैसे ही लगभग आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो इस सीरीज को आपको रिवीजन करते हुए चलना है, ठीक है ना। कुछ और ही आपकी क्लासें हैं, इसके बाद आपको न्यू क्लास आपको दी जाएंगी। अभी रिवीजन क्लासें चल रही थी, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, हर हर महादेव, जय माँ शारदे, सभी को नमस्ते, जय हिंद, खुश रहिए। चलिए सभी को नमस्ते। तो आवाज़ वगैरह आ रही है? हमारे ऐप से जुड़ जाइएगा। ऐप में भी आपकी देख सकते हैं काफ़ी सुविधा की गई है, उसमें फ्री पीडीएफ भी आपके हैं और साथ में कोई भी कोर्स परचेज कर लेते हैं तो उसमें फ्री टेस्ट सीरीज जो आपकी होती है वो भी आपको अवेलेबल करा दी गई है ना। कोई भी आपका कोर्स आप कर लेते हैं तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, उसमें भी फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सुपर फास्ट तरीके से ही क्लास को लेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। चलिए पहला है, कह रहा है कौन सी सदिश राशि है, वन को ऑप्शन देना है। तो आप कहेंगे सर सदिश अर्थात दिशा के साथ, यहाँ पर कह सकते हैं कि जो परिमाण के साथ दिशा भी होती है ना। और यहाँ पर देखा जैसे चाल आपके दिए है ना, तापमान है और विद्युत धारा, इनमें दिशा नहीं है, लेकिन यहाँ मतलब इनके साथ जो सदिश राशि है तो उसमें देख सकते हैं सदिश है ना, दिशा भी आपके साथ होगी तो आप आंसर भी हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो आपने पढ़ा होगा सदिश राशि और अदिश राशि है ना, और इनमें से एक में दिशा होती है और एक में दिशा नहीं होती है, परिमाण होता है। तो यहाँ पर सदिश है मतलब परिमाण के साथ साथ दिशा भी आपका है, किस डायरेक्शन में आपको जाना है, कहाँ नहीं जाना है, वो चीज आपकी है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। पहला दूसरा क्वेश्चन है और आपसे कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकरण कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकरण करता है। यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन लाजवाब है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकरण कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन कर लेता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है। तो भाई यहाँ पर देखिए जो आपके शैवाल होते हैं, याद रखिए, मतलब आप देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग जो 50% भाग होता है वो शैवाल जो होते हैं, हरे शैवाल, मतलब आप देखते हैं हर जगह आपको मिल जाएंगे। पुरानी लकड़ी पड़ी होगी, यहाँ पर पानी भरा होगा, कचरा होगा, वहां पर भी आपको हरे हैं। तो ये जो आपका 50% शैवाल यहाँ पर उसको ग्रहण कर लेते हैं, है ना। तो ये आपकी बॉडी, आपके पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अच्छी चीज आपकी है कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को आधा सोख लेते हैं जो आपके शैवाल होते हैं। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है और आपसे कह रहा है कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावण निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है। तो दोस्तों याद रखिए ये जो आपका अग्न्याशय होता है ना, इंसुलिन मानव शरीर के अग्न्याशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और इंसुलिन अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अग्न्याशय बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है और आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता। दोस्तों डीएनए में पाया जाता है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, लेकिन यूरासिन आपको नहीं मिला होगा अभी तक, है ना, पढ़ा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके जो डीएनए में यूरेसिल है ना, इसको यूरोसिल भी कहते हैं, यूरेसिल भी कहते हैं, और अमीनो एसिड जो होते हैं कौन, तो आपका कभी कभी अमीनो एसिड भी आ जाता है। तो आपका अमीनो एसिड जो आपका होता है ये भी आपके नहीं पाया जाता है आपकी किस्में, तो आपके डीएनए में, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 5 नंबर में दिया गया है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव का जो रक्त है लाल रंग का होता है। हमेशा से पढ़ा है, कहने की आवश्यकता नहीं है, आसान आपका क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण हीमो जो आपका रंग होता है ना, ये लाल होता है। और ये हीमो जो ग्लोबिन है ये क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। ये क्या है, तो एक प्रकार का ये प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है और आपसे कह रहा है यहाँ पर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती है। 6 नंबर की बात करते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो 6 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों पहली पंक्ति दाईं ओर से बाईं ओर, वह दूसरी पंक्ति बाईं ओर से दाईं ओर। इसका मतलब है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत लिपि लिखी गई थी तो पहले ऐसे लिखी गई, फिर यहाँ पर इधर से स्टार्ट किया गया, ऐसे स्टार्ट किया, ऐसे, मतलब यहाँ पर पहले ऐसे, फिर इधर को, फिर ऐसे, फिर यहाँ पर देखा जाए इधर को, ये क्रम रहा है। आपका आंसर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर 7 नंबर में कि प्रथम बौद्ध संगीति के जनक कौन थे। हर एक मॉडल पेपर में बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है।
जब प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी तो जो राजगरा में हुई थी, क्या हुई थी? राजगरा में हुई थी। हेलो, अभी हम क्लास ले रहे हैं। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष वो आपके कौन थे? 7 नंबर आपसे कह रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर महाकश्यप है ना, यहाँ पर देखा जाए जो आपके महाकश्यप थे, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर जिसका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, महाकश्यप बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, निम्न से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए चेन्नई जो आपका है ये प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो आपका सी हो जाएगा। बाकी जो आपके हैं है ना, ये जो आपका है वो कृत्रिम तरीके का है। राधे राधे भाई, राधे राधे। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है और आपसे कह रहा है कि घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है। 9 नंबर में याद रखिएगा, घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ जो कहा जाता है वारेन हेस्टिंग को कहते हैं। यहाँ पर सी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे, है ना। और देखा जाए तो इस नीति को जो लागू किया था वो 1774 से स्टार्ट किया था और आपके 1784 तक ये आपकी ये नीति को चालू किया था, घेरे की नीति सुरक्षा प्रकोष्ठ, है ना। तो याद रखिए 1774 से लेकर 1784 तक ये आपकी चली थी नीति। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है और आपसे कह रहा है कि वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर वामपंथी विचारों पर आधारित जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना है आपकी हुई थी, ऑप्शन नंबर आपके सी, आपके 1939, है ना। कब हुई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में किया गया था। 38 में तो ये आपके अध्यक्ष ही रहे थे, है ना। इसके बाद 29 में यहाँ पर फिर से बनने के लिए थे, लेकिन थोड़ा सा मतभेद हो गया, है ना, पट्टाभी सीतारामैया से। तो इसके बाद इन्होंने यहाँ पर ये छोड़ दिया, इसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? दोस्तों यहाँ पर मछली बहुत ज्यादा होती है, ये जो आपका अटलांटिक महासागर का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसे डॉगर बैंक भी कहा जाता है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर ये ग्रांड बैंक आपका है, अर्थात मछली बहुत ज्यादा यहाँ पर होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप देखिए ठंडी आपकी धारा मिलेगी, यहाँ से गर्म धारा जाती है, तो ऐसा एरिया होता है जहाँ टेम्परेचर ऐसा होता है कि दिक्कत नहीं होती है, तो यहाँ पर खूब ढेर सारी मछलियां मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट से सेकंड के साथ मिलान करना है। 12 नंबर में पहला ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है शीतोष्णकटिबंधीय घास और आपसे देश पूछा है। अगर हम बोलें केंटरबरी जो घास है ये आपको न्यूजीलैंड में मिल जाएगा। यहाँ पर पुस्ताज जो आपका है वो आपके हंगरी में मिलेगा। वेल्ड घास के मैदान आप जानते हैं दक्षिण अफ्रीका में, एक तो मिलान कर लिया है। पंपास आपका अर्जेंटीना में है, दूसरे का मिलान आपने कर लिया होगा। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आज नहीं मिले होंगे तो उनको भी नोट कर लीजिएगा, बाकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? जो वंदे मातरम है ये किस मतलब वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का यहाँ पर मुख्य गीत था? 13 नंबर आपसे कह रहा है। तो दोस्तों याद रखिए जो आपका स्वदेशी आंदोलन चला था, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य गीत था वंदे मातरम, है ना, जो कि बंगाल विभाजन के खिलाफ था। 1905 में कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में डिवाइड किया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 14 और आपसे कह रहा है कि माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? 14 नंबर में याद रखिएगा ये 3 जून 1947 की बात है। 3 जून 1947 को दोस्तों यहाँ पर याद रखिए इसको स्वीकार किया गया था और ये घोषणा भारत के अंतिम वायसराय जो थे यहाँ पर लुइस माउंटेन ने किया था। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग भी होता है? तो दोस्तों ये जो आपका है राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति आपका है, ये संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, है ना। और ये संसद में बैठता मतलब और ना ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है। अगर आप सी लगा रहे हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात हो रहा है ना ही वह संसद में बैठता है ना, ना ही वो संसद में बैठता है। तो इसका ऑप्शन आपको बी देना है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 16 और आपसे कह रहा है कि संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ है? संविधान सभा का जो यहाँ पर चुनाव हुआ था वो किस आधार पर हुआ था? 16 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था, याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है और आपसे कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो अध्याय और संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है? दोस्तों याद रखिए यहाँ पर जो आंसर आपका 17 है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। भाग सेकंड और अध्याय फर्स्ट में याद रखिएगा कि राज्यों के मध्य विधायी संबंधों के बारे में दिया गया है, भाग सेकंड और अध्याय फर्स्ट में।
यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है, ये भाग सेकंड नहीं भाग 11 है भाई, ठीक है। यहाँ पर याद रखिए इसका आपको 11 बताना है, ये सेकंड नहीं है 11 है और अध्याय आपका फर्स्ट हो जाएगा। 16 में क्या दिक्कत है, 16 में वयस्क मताधिकार होगा ना, और क्या दिक्कत है भाई। वर्गीय मताधिकार को वर्ग में थोड़ा हुआ था कि वर्ग के हिसाब से हुआ था कि नहीं, हाँ जो संविधान का चुनाव करेंगे वो हिंदू करेंगे, या संविधान का चुनाव करेंगे तो जैन करेंगे, या संविधान का चुनाव करेंगे ठाकुर करेंगे, पंडित करेंगे, ऐसा नहीं तो हुआ था। वयस्क मताधिकार था, मतलब जो जिनकी उम्र वयस्क हो गए थे उन लोगों के आधार पर हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पर आपका संविधान सभा की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है और आपसे कह रहा है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की जो न्यूनतम आयु है ना, यहाँ पर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। देखो 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था, और ये जो किया गया था याद रखिएगा, जो 61वां संविधान संशोधन आया था, है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन में क्या हुआ कि 21 वर्ष से घटा दिया और कहा कि अब 18 वर्ष में ही मतदान कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। दिल्ली वाला नहीं है, ये बात हो रही मतदान की, तो 61वां की बात है। याद कैसे रखना है, हमने कई बार बताया है कि भैया जो आपके सचिन तेंदुलकर थे, है ना, वो जैसे आए बिल्कुल मतलब इतने छोटे थे, कहीं ना कहीं कम उम्र में आए थे और सीधा छक्का मार दिया, है ना, एक टक मारा और एक छक्का मार दिया, तो सीधा सीधा हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे। दोस्तों 19 नंबर दिया है, 19 को ऑप्शन बी हो जाएगा, हरीश चंद्र मुखर्जी हैं। याद रखिए जो नील आंदोलन का जमकर समर्थन किया था और ये आपके हिंदू पेट्रियाट के जो संपादक थे वो आपके हरीश चंद्र मुखर्जी है। नया क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया, हाँ जी हाँ 69वां वाला दिल्ली है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपसे अगला है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। याद रखिए इनका नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर इनका नाम है दयानंद सरस्वती। तीनों ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग पूछा गया है, स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में सभी ऐसे ऑप्शन है, सब ऑप्शन में से है, इसके लिए थोड़ा सोचिएगा, आंसर नहीं मारना है, अभी आंसर नहीं मारना है, क्योंकि इसमें कई प्रकार की चीजें हो गई। क्या चीजें हो गई, यहाँ पर दादा भाई नौरोजी भी है, आपके देखिए राजा राम मोहन राय भी है, सरस्वती भी है, बाल गंगाधर तिलक भी है। बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा अच्छा दिया, देखो क्या दिया गया, समझते हुए चलेंगे। राष्ट्रभाषा भी दिया है, क्या दिया है, राष्ट्रभाषा भी दिया है। और यहाँ पर देखा जाए तो राष्ट्रभाषा की वजह से फिर आपका जो आंसर मान्य करा जाएगा, फिर वो क्या मान्य किया जाएगा भाई, यहाँ पर फिर तो आपका भी बाल गंगाधर तिलक कर दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अनुसार से ऑप्शन आपका डी होगा, क्योंकि दिया गया है हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा, है ना, और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। हालांकि स्वराज शब्द का जो प्रयोग किया था दादा भाई नौरोजी ने किया था, है ना, स्वराज शब्द का प्रयोग जो किया था दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो हम फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग आंसर को लॉक कर देते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 21 नंबर में, कह रहा है कि श्रम गहन उद्योग हुआ है। कह रहा है श्रम गहन उद्योग क्या होता है भाई, ये जो उद्योग होता है इसमें होता क्या है, यहां पर बताइएगा, इसमें से आपका होगा क्या आंसर यहाँ पर देना है। तो हमने कहा सर यहाँ पर कहा जाता है जो श्रम है ना, मतलब मेहनत, गहन उद्योग, यहाँ पर 21 को ऑप्शन से हो जाएगा, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है 22 नंबर में, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। दोस्तों याद रखिए आपको दिया गया था आपके रेगनर नर्स द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। रेगनर या कह सकते हैं रगनार नर्से ने दिया था, जो कि निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि कम निवेश के कारण उत्पादकता कम होती है और फिर से आय कम हो जाती है, इसका मतलब ये हुआ, मतलब गरीबी का जो दुष्कृत्य बताता है कि कम आय के कारण बचत और निवेश कम हो जाता है। जब आय कम होगी तो बचत कम होगा और खर्चे भी आपके कम होंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है और आपसे कह रहा है वेद त्रयी कहा जाता है। जो वेद त्रयी कहते हैं, याद रखिए ये 3 वेद आपके ऋग्वेद, सामवेद और आपके यजुर्वेद, अथर्ववेद को नहीं रखते हैं। याद रखिए वेद त्रयी में अथर्ववेद को नहीं रखा जाता है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि सर जी अथर्ववेद को क्या रखते हैं, तो आप कहेंगे सर वेद त्रयी में अथर्ववेद को नहीं शामिल करते, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है। यहाँ पर हमने कहा सर 24 नंबर है, 24 का ऑप्शन हो जाएगा। इसे बोलते हैं फ्लिप वर्क या लॉरेंस वक्र, फ्लिप वर्क बोलते हैं, क्योंकि मुद्रास्फीति दिया। याद रखिए यहाँ पर मुद्रास्फीति दिया और आपकी यहाँ पर बेरोजगारी दिया है,
तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच जब संबंध होता है तो ये आपका फ्लिप वर्क होता है। ठीक है, क्या होता है? तो आपका फ्लिप्स वर्क कहलाता है। याद रखिए, मुद्रास्फीति की बात हो रही है, सिर्फ बेरोजगारी की बात नहीं हो रही, मुद्रास्फीति की बात हो रही है, तो इसलिए आंसर आपका ये हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, बुग्याल और पयार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? हमने आपको पढ़ाया था यहाँ पर जो आपके घास के मैदानों में से कि जो बुग्याल और पयार जो आपकी घास के मैदान मिलते हैं वो मिलते हैं आपके उत्तराखंड में मिलते हैं, है ना। उत्तराखंड के हिमालय में पाए जाते हैं, अल्पाइन चारागाह भी कहा जाता है इनको, बुग्याल और पयार भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। याद रखिए ये उत्तराखंड में मिलते हैं, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 26 और आपसे कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? भाई जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसका कारण है ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, मतलब इनमें से सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर में देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो व्यक्तिगत जो कर होता है मतलब डायरेक्ट कर होता है, डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष हो गया, और निगम कर जो होता है ये भी आपको प्रत्यक्ष कर में ही आता है। तो याद रखिएगा निगम कर, व्यक्तिगत कर ये प्रत्यक्ष है, बाकी सीमा शुल्क और सेवा कर जो आपके प्रत्यक्ष है। इसका मतलब ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर यहाँ पर आपका 28 नंबर में पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? बहुत बार पढ़ाया गया है कि सर जो इको पारिस्थितिकी शब्द जो दिया है वो आपके हैकल ने दिया था। किसने दिया था? हैकल ने दिया। पारिस्थितिकी पूछा गया है तो आपको हैकल देना है। याद रखिए इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा, और उन्होंने 1866 में दिया था। ठीक है ना, इनकी एक पुस्तक थी जनरल मोर्फोलॉजी, उसमें दिया था। इसका ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 29, कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? ध्वनि की जो चाल होती है वो सबसे ज्यादा किस में होती है? तो याद रखिए यहाँ पर दिया है 0 वायु में, 100 वायु में और जल में, फिर दिया है लकड़ी में। तो हमने कहा जो ध्वनि होती है वो ठोस, द्रव, गैस में चलती है। तो इनमें से ठोस कौन सी है? तो आप कहेंगे सर लकड़ी है, इसलिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इनमें से एक क्वेश्चन होता है इस्पात, अगर इस्पात होता है तो आप कहेंगे इस्पात में सबसे ज्यादा होता है ना, जब आपसे पूछे तब। यहाँ पर दिया है विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? 30 रुपए की बात यहाँ पर 30 की बात करते हैं तो आपका जो आंसर आ गया है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर यहाँ पर अनप्रस्थ तरंगे होती हैं। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो आपकी अनप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। याद रखिए इसका जो आंसर है वो आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 31 और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह क्या है? मतलब वनस्पति पादप जगत का पूछा गया है, जंतु जगत का नहीं पूछा, ये वनस्पति जगत का पूछा गया है। तो वनस्पति में होते हैं थैलोफाइटा। कौन होते हैं? थैलोफाइटा होते हैं, है ना। और जो आपके जंतु में होते हैं आर्थ्रोपोडा होते हैं। यहाँ पर दिया ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? जब भी हमने बताया है कि ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा ही होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा इसी प्रकार बनता है, सीधा बनता है ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? 33 नंबर पहला ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है सर खाद्य या हरित क्रांति, दूध उत्पादन श्वेत क्रांति, उद्यान क्रांति, सुनहरी क्रांति। और आपसे कह रहा है कुक्कुट पालन का संबंध किस क्रांति से है? तो भैया भूरी क्रांति का थोड़ा है, पोल्ट्री उद्योग इसे कहा जाता है ना। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ऑप्शन आपका हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 34 से कह रहा है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले राज्य बताना, वो भी घटते क्रम में। घटते क्रम में बताना है तो आप कहेंगे सर सबसे केरल हो गया, सबसे ज्यादा जो आपका लिंगानुपात केरल है, और वहीं पर हरियाणा में सबसे कम है। तो कहेंगे सर केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इसका जो आंसर आपको बी देना है, केरल फिर तमिलनाडु फिर आंध्र प्रदेश है। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और अच्छे क्वेश्चन है, हल्के फुल्के मत लेना। आरओ में तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल से दमदार क्वेश्चन आपके हैं, लेवल बिल्कुल आपका दमदार है। 35 नंबर आपसे कह रहा है, और कह रहा है सर जी ये मिलाइएगा तिलैया बांध कहाँ मिलेगा? बताइएगा तिलैया बांध जो आपका है वो भी आपकी बाराकर नदी पर है। यहाँ पर बराकर नदी हो जाएगा। पंचेत बांध कहाँ मिलेगा? तो आपकी दामोदर नदी पर आपको मिलेगा। बाण सागर बांध पूछे तो आपकी सोन नदी पर बताना है, और रंजीत सागर पुणे है तो आपको रावी बताना है। इसका देखिए क्या ऑप्शन आपको डी के साथ जा रहा है, क्या डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके 36 और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा देश है जो स्थल अवरुद्ध है अर्थात लैंड लॉक है? इसकी जो सीमा है वो समुद्र तल से नहीं लगती है। याद रखिए 36 नंबर में तो ये जो आपका परग्वे है, कौन है? परग्वे है। हालांकि बहुत ऐसे आपको तो कुछ देश मिलेंगे, बाकी इन ऑप्शन में से आपके परग्वे है जो स्थल अवरुद्ध देश आपका है। इसका ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है और आपसे कह रहा है ग्रैंड कैन्यन घाटी निम्नलिखित में से किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है? दोस्तों यहाँ पर जो आपको कोलोराडो आपने नाम सुना होगा, कोलोराडो नदी के बहाव से ग्रैंड कैनियन घाटी कोई की लगभग देखा जाए तो कोई 60 साल पूर्व अस्तित्व में आई थी, है ना। 60 लाख वर्ष पहले आई थी दोस्तों, याद रखिए। ये इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, कोलोराडो नदी के बहाव से।
क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समिति है भारत में पंचायती राज से संबंध नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी देखिए सिंधवी समिति है, थुंगन समिति है, बलवंत तो आपकी थी ही थी, यहाँ पर दिनेश गोस्वामी समिति नहीं है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। कभी कभी आपको ये भी ऑप्शन देगा नारायण मूर्ति समिति, तो नारायण मूर्ति समिति, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध आपकी पंचायती से नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपको डी देना है राइट। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 39 और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। दोस्तों ये व्यवस्था थी आपकी 1919 में, भारत सरकार अधिनियम जो 1919 आया था, इसमें सिखों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी, निर्वाचन व्यवस्था की गई थी, है ना। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा। और इस अधिनियम के तहत महिलाओं को भी मताधिकार मिला था। इसी अधिनियम में महिलाएं भी देखो उनको भी मताधिकार देने की आवश्यकता हो गया था। क्वेश्चन में यहाँ पर 40 है और आपसे कह रहा है कि संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में से किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी। 40 नंबर की बात करते हैं तो 40 नंबर में देखिए आपकी संघ समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, अच्छा ये संघ है, यहाँ पर प्रांतीय ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। प्रांत के नहीं किया तो भाई प्रांत का थोड़ा हो तो आपके वल्लभ भाई पटेल थे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है और आपसे कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड के सजा में दुर्लभम, है ना, क्या दिया है, दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इस क्वेश्चन में। ये जो आपके बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य है, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के किस फैसले में, तो ये कहेंगे बचन सिंह बनाम पंजाब फैसले में मृत्युदंड की सजा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन, आपका आंसर ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है 42 में लव कामा स्मैश कामा सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से। दोस्तों ये संबंध है आपके लॉन टेनिस से है, ऑप्शन नंबर आपके हो जाएगा ये आपके लॉन टेनिस से, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है और आपसे कह रहा है कि टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो टाइलर पुरस्कार आपके पर्यावरण में दिया जाता है, नोट कर लीजिए, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है टाइलर पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है और आपसे कह रहा है कि किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। दोस्तों ये जो आपका तेलुगु भाषा है इसको इटालियन ऑफ द ईस्ट कहते हैं, याद रखिएगा तेलुगु भाषा को। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है और आपसे कह रहा है कि सारनाथ के धम्मिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था। याद रखिए जो आपका मौर्य काल है ना, मौर्य काल के समय हुआ था। यहाँ पर आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है और आपसे यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है। यहाँ पर देखिए 46 है, 46 को ऑप्शन सी हो जाएगा महास्थान। चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित, जो अभिलेख है महास्थान, यहाँ पर आंसर आपका 46 का सी बनेगा। स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन 47 दिया गया है क्या, चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह था। याद रखिए राजकीय चिन्ह बाघ था। क्या था, चोल का जो राजकीय चिन्ह था बाघ था, याद रखिएगा, है ना, उनके ध्वज पर बना हुआ था और चोल वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। राधे राधे भाई, राधे राधे। कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से रहा है। तो एलोरा का गुफाएं देखा जाए तो बौद्ध है, जैन है, हिंदू है ना, इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 2 3 आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 49 से कह रहा है कि गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। याद रखिए ये जो आपका चंपारण सत्याग्रह है इसी के दौरान गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है आपसे 50 और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया। भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया था भाई, यहाँ पर 50 नंबर देना है, किसने आरंभ किया था। इसका जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया, इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलो इसका जवाब आपको लोग, हाँ बिल्कुल सही है, लगभग सबका सही है। मोहम्मद गोरी ने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ये मोहम्मद गोरी पहले तो नहीं सोचा था लेकिन बाद में कुछ ऐसी स्थितियां आई, इसके बाद ये शासन करना या अपने इस्लाम धर्म को शुरू कर दिया। ऑप्शन आपका डी इसका आया, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो टॉप 50 क्वेश्चन इस प्रकार से कंप्लीट हो गए। आपका स्कोर कितना गया है जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है, सेशन